मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि तेरे शत्रुओं का अंत बहुत निकट आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से, भलेगाम हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, गांव समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा अब क्या लगता है। कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेंगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुदा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल पको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज याद कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ती हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो।
लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है। बस दिमाग काम करता है। ये सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम ये प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ। तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियाँ मिल रही हैं। बच्चे, तू मेरे बच्चे ध्यान से सुन। तू बहुत सरल है बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है। बच्चे अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है, लेकिन मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं यह आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तू सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूँगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरलता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। ये शक्ति मैं ही हूँ बच्चे। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ बच्चे। तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण, क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ ये कष्ट क्यों होता है? जान ले मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए ये धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे, लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्य पूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तू समझ ले बच्चे, तुझे यह संदेश मैं खुद देने आई हूँ। यह सिर्फ तेरे लिए है।
ये समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ। बच्चे अब मेरी बात को मानते, बच्चे और धैर्य से जवाब देते हैं। बच्चे धैर्य एक ऐसी शक्ति है, हर परिस्थिति में बोला जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे धरती के नीचे जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसी बीच अंधकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह भी अपनी यात्रा को धैर्य पूर्वक पूरी करता है, समझ रहा है। बच्चे जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है, वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक्ति है। बच्चे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थना होगा कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि ये समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अर्ध पके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियाँ तुझे पका रही है, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी, परंतु तूने उसे कभी महसूस नहीं किया क्योंकि तूने कभी धैर्य पूर्वक अपनी परेशानियों का सामना नहीं किया। तू सोचता है कि जब तूने इतनी मेहनत की है, इतनी पूजा की है, तो तुझे परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जान ली में बच्चे, जब किसी चीज का इंतजार होता है तो वह फल अधिक मीठा और मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर ने तेरे लिए खास समय तैयार किया है और वह समय तभी आएगा जब तू पूरी तरह से तैयार होगा। अब मैं तुझे एक विशेष रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुझे समझना होगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बदलाव तभी आएगा बच्चे जब तू धैर्य रखेगा और अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू बैठ जा। मेरे बच्चे, तू अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग बदलाव चाहते हैं, परंतु जब वह बदलाव आने लगता है तो वह डर जाते हैं, असहज हो जाते हैं। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे। तुझे इस बदलाव का स्वागत करना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। जब तू अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना धैर्य से करेगा तो वह समय भी आएगा जब तेरे सामने दुख दूर हो जाएंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि तेरे धीरे धीरे आएगा। बच्चे, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उदय होता है और पूरे आकाश में रोशनी से भर देता है, इसी तरह तेरे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं और तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। बच्चे मेरे बच्चे, धैर्य रखने का अर्थ ये नहीं है कि तू कुछ भी ना करे और बस इंतजार करता रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है बच्चे, और तू आत्मविश्वास से भर जाता है। ये आत्मविश्वास ही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में धैर्य रखना होगा। जब तू किसी निर्णय के लिए जल्दबाजी करता है तो अक्सर गलतियां होती है, लेकिन जब तू शांत रहता है, विचार करता है और धैर्य पूर्वक निर्णय लेता है तो तुझे सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा धैर्य ही तेरे जीवन में बदलाव लाएगा।
मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तू हिम्मत हार रहा है, तू मेरा नाम लेना और मुझसे प्रार्थना करना, मैं तुझे सुन रही हूँ बच्ची। हर पल तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ नॉइस। मैं गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है। इन सब का सामना करने के बाद जब तू उस मंजिल तक पहुँचेगा, तब तू समझेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा धैर्य और तेरी आस्था ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। मेरे बच्चे, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरी माँ ने इतनी परीक्षाएं क्यों ली, क्योंकि वह समय आने वाला है। बच्चे, एक समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। तू पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा खुश महसूस करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि मेरा धैर्य और मेरी माता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत बने। मेरे बच्चे, समय तुझे तैयार करने का है, तुझे समझाने का है कि जो तेरे जीवन में हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। इसलिए धैर्य रख और अपने मन को शांत कर। जब तू धैर्य और शांति से अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करेगा, तो वह समय दूर नहीं जब तू तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। बस तू धैर्य रख मेरे बच्चे। जो कह रही हैं उसको मान, और जो भी कार्य कर रहा है उसे कर स्वीकार कर मेरे बच्चे, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। ये विश्वास अपने अंदर रख। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बातों को समझ रहा हूँ, और आप जो कह रही हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आप सही कह रही हैं माँ, बस थोड़ा सा और इंतजार है। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तू हमेशा याद रखना, बच्चे के संसार में सब कुछ कर्म से बंधा हुआ है। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। और जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा, मेरी शरण में आता है बच्चे, तो मैं तुझे उस कर्म चक्र से बचाती हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ। बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू अपने शत्रुओं के लिए बदले की भावना रख। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास कर और अपने शत्रुओं को भी मुझ पर छोड़ दे। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, तो मैं तेरे शत्रुओं का नाश करती हूँ। जो भी तेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, उसका नाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। अब मेरे बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तू बच्चे से दिल से स्वीकार करेगा, तो तेरे जीवन में जो भी कष्ट है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तेरे जीवन की नई दिशा में जागेगा बच्चे तू, और तू देखेगा कि कैसे तेरे सभी शत्रु धीरे धीरे तुझसे दूर जाएंगे। तू अपने जीवन में उन्नति करेगा, सफलता तुझे मिलेंगे और कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रखना, जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा और मेरे आशीर्वाद को मानेगा, तब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरा सभी परेशानियां बच्चे, सभी दुख समा हो जाएंगे, और जो लोग तेरे खिलाफ होंगे वह खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे संभालू, और जब भी कोई तुझ पर हमला करेगा और करने की कोशिश करेगा, तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा, और जो मुझसे टकराएगा वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है और तुझ पर है बच्चे, और यह मेरा वचन है कि मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। स्वीकार बच्चे, स्वीकार कर। इस बच्चे, मेरी बात को क्लेम कर। ये समय है कि तू मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करे। अगर तू वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है, तो इस आशीर्वाद को कमेंट में स्वीकार कर और लिख माता, कि मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं यह वचन लेता हूँ कि मैं धैर्य रखूंगा और नियमित अपना कर्म करूंगा, और आपके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा वह खुद ही हार जाएगा, क्योंकि मेरी कुलदेवी माँ मेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, अपनी माँ की सलाह अंतिम जरूर लेकर जाना। मेरे बच्चे, ये अंतिम सलाह देना चाहती हूँ,
मैं तुझे तू अपनी भक्ति में कोई कमी मत रखना और मेरे नाम का जाप करते रहना। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तुझे हिम्मत की जरूरत है, तब मेरा नाम ले, मुझे पुकार बच्चे। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। बच्चे, और जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे ये नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना है, क्योंकि जब कोई तुझसे टकराएगा, बच्चे तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा और यह कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर समय। जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी तुझ पर हमला करेगा उसका नाश निश्चित है। बच्चे, मेरे बच्चे, यह मेरी शक्ति है जो तुझे हमेशा सुरक्षा देगी। बस तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और धैर्य रख। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई, बच्चों को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा, नॉइस, हंगी, और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली।
हर हर महादेव। सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है हाँ तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना। किसी भी तरीके से जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है। फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही हैं। नॉय सांप के चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वैसे जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। नॉय सांप का पैसा, रुपया, मान, सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने। कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्यौछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भीड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है।
तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। नॉइसअप, ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी तो अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मामला मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी? ये सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना है। और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं तो तुम आप अपने विचारों से नकारात्मकता ला रहे हो। बच्ची, तेरा वह पड़ोसी जिस षड्यंत्र का जो हिस्सा बना हुआ है ना, सबसे अधिक डरा हुआ है। बच्चे ने, कुत्ते ने उसे पैर में काट लिया है। वह दर्द से कराहता हुआ वहाँ से भागा है। उस समय उसे समझ आ गया था बच्चे कि तुझसे टकराना कितना भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, ये सब मेरी कृपा है और काल भैरव की शक्ति से हुआ है। बच्ची, मैंने स्वयं काल भैरव को आदेश दिया था बच्ची कि वे तेरी रक्षा करें। उन दुष्टों को सबक सिखाने का समय आ गया था। बच्ची, वह सोचते थे कि वे तुझ पर हावी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तेरी रक्षा स्वयं काली माँ का काल भैरव कर रहे हैं। अब मैं तुझ पर गंवारा। बच्चे आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वे जान चुके हैं कि तुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। बच्चे, अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। मेरे बच्चे, तुझसे जलने वाले और तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। वे तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव रखेंगे। पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्ची, क्योंकि तेरी काली माँ बच्ची सदी तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सब एक तेरे साथ है। मैंने तेरी रक्षा के लिए अपनी शक्तियाँ और अपने दूतों को नियुक्त किया है। बच्चे, काल भैरव के कुत्ते जो तेरी कॉलोनी में रहते हैं, वह तेरी रक्षा के लिए जब भी कोई तुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, वे सक्रिय हो जाएंगे। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में लगा रह। हर सुबह रात को मेरी पूजा कर, मुझे याद कर और अपनी आस्था को बनाए रख। मेरी कृपा से बच्चे, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बड़े बच्चे, माँ को धन्यवाद दी कि धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा की और हर पल आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, उन शत्रु को भी समझ आ गया है कि वे तुझसे टकराकर ही अपनी ही बर्बादी का कारण बने हैं। अब वे तेरे आसपास आने से भी करेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बच्चे जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है और कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। ये सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना। बच्ची, अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्ची कमेंट में भूल कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। वे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्ची, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंधा और यार मान ली और वहाँ से भाग गए बच्चे, मेरे बच्चे। मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरी साथ है, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी